नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि टी चौधरी पे। तो आज के इस 9 पार्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 8 की। यस, ये थोड़ा चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है, स्ट्रगल्स वाला कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी इनकी सफलता भी उतने ही हाइट्स की होती है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जानेंगे हम ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 8 का कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या इनके चैलेंजेस होते हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ्स हैं और कैसे प्रोफेशंस इनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, फ्रूटफुल हो सकते हैं, कौन से नंबर्स, कौन से कलर्स इनके लिए लकी हैं, अनलकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक बिल्कुल समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ड्राइवर नंबर 1 जो कि आपकी सिर्फ डेट से निकलता है। तो अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं तो आपका ड्राइवर नंबर हुआ नंबर 1। और कंडक्टर के लिए आपको अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ विच इज आपका डे, आपका मंथ और आपका ईयर, इन तीनों सेगमेंट्स को आपको सम अप करना होगा, सिंगल डिजिट पे लाना होगा और वो नंबर आपका 8 आता है तो वो आपका है कंडक्टर नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 8 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कैसी इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है। अब नंबर 1 तो जैसे हम सभी जानते हैं कि रिप्रेजेंट करता है सन की एनर्जीज को, एक तरीके से आपकी आत्मा का कारक है ये। तो नंबर 1 जो कि सूर्य की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, अपने साथ लाता है लीडरशिप की क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं, अपने नए विजन्स के लिए काम करते हैं, गोल्स के लिए काम करते हैं और बहुत सोच समझ के अपने गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं और बहुत हद तक नंबर 1 की एनर्जीज इन्हें पूरा सपोर्ट करती हैं कि ये अपने गोल्स तक पहुंचे। वहीं पे जब नंबर 8 की एनर्जीज नंबर 1 के साथ आती हैं तो ये एक थोड़ा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 जो कि नंबर 1 के ऑपोजिट है, तो बहुत हद तक नंबर 8 की एनर्जीज को अलाइन करने के लिए आपको कुछ ऐसे नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ती है जो कि ये दोनों नंबर्स के लिए बैलेंस क्रिएट करें, एक ब्रिज बनाएं इन दोनों नंबर्स के बीच में। अदरवाइज ये दोनों नंबर्स बहुत ही एंटी होते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि इस कॉम्बिनेशन में यस पीपल आर सक्सेसफुल, बट वहीं पे उन्हें बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, उन्हें अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, विच इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द नंबर 8 की एनर्जी से। लेकिन नंबर 8 अपने आप में भी अपनी पॉजिटिविटी ज़रूर लेके आता है कि नंबर 8 में यस स्ट्रगल्स है, आपको हार्डशिप बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी, चैलेंजेस बहुत देखने पड़ेंगे, लेकिन ये सभी हार्डशिप आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड देंगी अगर आपने अपना कर्म सही से किया है, क्योंकि नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न कर्म से जुड़े हैं। वो जस्टिस तभी करेंगे जब आपके कर्म सही होंगे, जब आपके कार्य एकदम ऑनेस्टी के साथ होंगे, तभी आपको उसका पूरा सही जस्टिस मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपके नेम स्पेलिंग के नंबर का इम्पोर्टेंस उतना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंस लेता है कि आपका अगर नेम स्पेलिंग एक ऐसे नंबर पे है जो कि इन दोनों नंबर्स की एनर्जी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहा है, बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा। लेकिन कहीं अगर आपका नेम का नंबर भी इन नंबर्स के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, इन नंबर्स की एनर्जीज के साथ बैलेंस नहीं बैठा पा रहा है, तो आपको हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सके। तो जिनका ड्राइवर 1 है एंड 8 कंडक्टर है, प्लीज़ आप सभी अपने नेम की स्पेलिंग के नंबर को चेक करें और कोशिश करें कि उसको एक ऐसे बैलेंसिंग नंबर पे लाएं जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ब्रिज बन सके।
तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 जो कि आपका ड्राइवर है एंड नंबर 8 जो कि आपका कंडक्टर है कि कैसी पर्सनालिटीज होती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम एक रेजिलिएंट लीडरशिप के उससे समझ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वो अपने गोल्स तो सेट करता ही है, काफ़ी हाई गोल्स रखता भी है, बावजूद इसके कि उसको बार बार स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, बार बार चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, बावजूद इसके भी वो लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये लोग एक रेजिलिएंट लीडर्स हैं। ये हार नहीं मानते हैं और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कि ये अपनी गोल्स को अचीव ना कर लें। और नंबर 8 की यही खूबसूरती है कि अगर आप पेशेंस के साथ, प्रिजर्वेरेंस के साथ, एक स्टेबल माइंडसेट के साथ अगर आप अपने गोल के लिए कंटिन्यूसली हार्डवर्क करेंगे, काम करेंगे, तो आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में जब नंबर 8 की एनर्जीज आती है तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में, बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत प्रिजर्वेरेंस के साथ काम करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर लीडर्स, लेकिन रेजिलिएंट लीडर्स होते हैं। ये अपने गोल से हटते नहीं है, टस से मस नहीं होते हैं। ऑल्सो इस कॉम्बिनेशन में आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम को लेके पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये लोग अपना काम करते हैं। ऑल्सो आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, या तो रिलीजियस में या स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार जो इन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं, बार बार जो डिफिकल्ट सिचुएशंस को देखी हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड देखे जाते हैं। तो ये है कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स इस कॉम्बिनेशन की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इनकी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन से वीकनेसेस हैं। अब अगर हम यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें, जो एरियाज इन्हें सपोर्ट करते हैं, अगेन वो एरियाज हैं कि नंबर 1 एंड नंबर 8 एक रेजिलिएंट लीडर्स हैं। ये अपने हार्डवर्क के लिए जाने जाते हैं, तो हार्डवर्क से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, प्रिजर्वेरेंस के साथ काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। दे आर बॉर्न लीडर्स ऑफ कोर्स एंड वेरी हार्ड वर्किंग लीडर्स होते हैं। तो ये सभी ट्रेट्स जो हैं ये इनके लिए पॉजिटिव साइड में काम करती हैं, लेकिन इसी के साथ में इनकी काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ भी आती हैं जो कि नंबर 8 की एनर्जीज लेके आती है। और कुछ एनर्जीज जो कि नंबर 1 की नेगेटिव होती हैं वो क्लब होती हैं, तो बहुत ही हायर नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे आता है। तो पहला कि नंबर 8 की जब एनर्जीज आती है, बिकॉज नंबर 8 इज सैटर्न रूल्ड, सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो सक्सेस है या आपके जो विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो बहुत ही स्लो पेस पे चलेंगे। आपको डिलेज अपने काम में दिखेगा, बार बार आपको सेम स्ट्रगल्स का हो सकता है कि सामना करना पड़े। तो ये सारे प्रॉब्लम्स नंबर 8 की एनर्जीज के साथ आते हैं, लेकिन वहीं पे ये नंबर 8 आपको ये चैलेंजेस क्लियर करते हुए आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि आपका सक्सेसफुल होना बहुत बहुत हद तक तय होता है, कंफर्म्ड होता है। तो यस, आपको थोड़ा अपने इन स्ट्रगल्स पे, अपने इन चैलेंजेस पे काम करना पड़ेगा, अपने इन वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा, बट ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट सो बैड, इट इज जस्ट चैलेंजिंग एंड आपको इसे अच्छे से अपने लिए फ्रूटफुल करना पड़ेगा टू बैलेंस द एनर्जीज अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे जो कलर्स हैं जो कि आपको फेवर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एज अ सपोर्ट साबित हो सकते हैं, वो कलर्स हैं ग्रीन। ग्रीन का आप जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ग्रीन यहाँ पे नंबर 5 को, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है एंड नंबर 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 1 and 8 के बीच में ब्रिज बना सकता है, क्योंकि नंबर 5 ऑल्सो एक ऐसा नंबर है जो कि बैलेंस क्रिएट करता है। ऑल्सो इसका कोई भी एज अ एंटी नंबर नहीं है लोशो ग्रिड में या न्यूमरोलॉजी में। ये इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसका कि कोई भी एनिमी हम कह सकते हैं या कोई भी एंटी एनर्जीज नहीं है जो इसके अगेंस्ट में काम करती हैं। इसलिए नंबर 5 इज द बेस्ट नंबर जो कि 1 और 8 की एनर्जीज को क्लब कर सकता है, सिनर्जाइज कर सकता है, इन दोनों की एनर्जीज को अलाइन कर सकता है।
सो यस, आप जितना ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर पे जा सकते हैं, आप ऑरेंज कलर भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर्स हैं जो आपको कि सपोर्ट करेंगे। वहीं पे जो कलर्स हैं जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए वो है रेड, बिकॉज रेड रिप्रेजेंट्स नंबर 1, एंड कलर ब्लैक बिकॉज ब्लैक रिप्रेजेंट्स नंबर 8। तो आपको ये दोनों ही कलर्स डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए, ओनली बिकॉज यू हैव अ ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर 8। अब नंबर्स अगर हम देखें तो जो नंबर्स आपके लिए फेवरेबल होंगे वो है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड कुछ हद तक नंबर 9 भी हम कह सकते हैं। तो ये नंबर्स आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, आपके फेवर में काम कर सकते हैं। वहीं पे आपको नंबर 1 एंड नंबर 8 आपको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज ये दोनों ही एंटी हैं अपने आप में, इसलिए आपको ये दोनों नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हमें प्रोफेशन चेक करने के लिए, क्योंकि आपके नंबर्स दोनों आपस में एंटी हैं, आपको आपका बाकी का लोशो ग्रिड या आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी के नंबर्स को देखना होगा और उससे समझना होगा कि आप कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर्स, यू कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ पीपल। आप लोग काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेट की फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सभी फील्ड्स हैं जो कि न्यूट्रल रहेंगी आपके लिए। इसके अलावा आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी नंबर्स को देखना होगा कि उन नंबर्स से रिलेटेड कौन से प्रोफेशंस हैं जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होंगे। तो ये था नंबर 1 एंड नंबर 8 के बारे में। वहीं पे ओवरऑल नंबर 1 एंड नंबर 8, यस इट्स अ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, बट अगर यहाँ पे आप कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ख्याल रख लें, स्पेशली आपके नेम स्पेलिंग का नंबर अगर वो आपका करेक्ट है तो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच।